नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे गोरखपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम। सेवाश्रम हॉल में कई जिलों से आए सैकड़ों फरियादियों को सुना है मुख्यमंत्री ने। सीएम योगी ने बारी बारी से सबकी फरियाद सुनी। सीएम ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे और यही वो जगह है जहां भारी बहुमत के साथ उन्होंने चुनाव जीता था। यहां से विधायक चुने गए हैं और न सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री हैं बल्कि गोरखपुर से विधायक भी हैं योगी आदित्यनाथ। और जनता दरबार उन्होंने लगाया। फरियादी पत्र लेकर पहुंचे, अपने निवेदन पत्र लेकर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने बारी बारी सभी फरियादियों को बैठाकर उनकी समस्या सुनी और मौके पर जो अधिकारी थे उन्हें तत्काल इनकी समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। गोरखपुर के सेवाश्रम हॉल में ये जनता दरबार का आयोजन किया गया था। सीएम योगी ने जहां बारी बारी से सबकी फरियाद सुनी है। तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी फरियादियों से मिले, उनके हाथों से पत्र लिया और उन्हें पढ़कर अधिकारियों को वो देते गए और उन्हें आश्वासन दिया फरियादियों को कि उनकी समस्या का निराकरण जल्द होगा। और हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे थे और आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से पूरा जनता दरबार यहां पर आयोजित हुआ और कितनी फरियादियों को यहां पर मुख्यमंत्री ने सुना है, उनका निराकरण किया है। जी बिल्कुल अमित, आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पे गोरखपुर में है और आपको बता दें कि कल वो आजमगढ़ दौरे पर थे। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव में उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया था और उसके बाद वापस गोरखपुर आए और रात में जो है एक उन्होंने यहाँ कुलपतियों के साथ मीटिंग की और आज सुबह वो मंदिर में भ्रमण किए। मंदिर भ्रमण करने के बाद अपने गुरु ब्रह्मलीन अवैधनाथ का उन्होंने आशीर्वाद लिया और साथ ही आपको बता दें कि हिंदू सेवाश्रम हॉल में जनता दरबार में वो उपस्थित हुए और जनता दरबार में प्रदेश के विभिन्न जिलों से फरियादी आए थे और सबकी समस्याओं को उन्होंने स्वयं सुना। स्वयं सुनने के बाद अधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देश दिया, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार जमीनी विवाद से संबंधित लगातार जो है उनके पास जो है समस्याएं आ रही है, फरियादी आ रहे हैं, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री काफी सख्त नजर आए और उन्होंने कहा कि जनता दरबार में जिस तरीके से भीड़ हो रही है इसका मतलब है कि कार्यवाही नहीं हो रही है। इसको लेकर काफी सख्त हुए और उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो और जनता को ज्यादा से ज्यादा जनता दरबार का फायदा मिले। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री की कोशिश भी यही होती है कि फरियादियों की समस्याओं का निराकरण तत्काल कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया सुभाष, आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अग्निपथ पर भारत बंद। जी हां, आज अग्निपथ पर भारत बंद का आह्वान हुआ और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद है। यूपी, उत्तराखंड समेत देश भर में अलर्ट है। युवाओं के भारत बंद ऐलान को लेकर पुलिस अलर्ट है। भारत बंद का कांग्रेस ने समर्थन किया है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, बाजारों में पुलिस का कड़ा पहरा है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज अग्निपथ योजना के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया है विभिन्न संगठनों ने और इस बंद को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। यानी कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो खुलकर इस योजना का विरोध कर रही हैं और अग्निपथ योजना के विरोध में जिस तरह से आज भारत बंद रखा गया है इसका समर्थन विपक्षी पार्टियों ने किया है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से स्टेशन पर जगह जगह पर पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, हिंसा की घटना ना हो। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, लखनऊ का रुख करेंगे, तौकीर किदवई जुड़े हैं, वहीं आगरा से प्रदीप रावत हैं, देहरादून से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम राजधानी लखनऊ का रुख कर लेते हैं। तौकीर, भारत बंद का आह्वान आज हुआ है, किस तरह की तस्वीर लखनऊ में देखने को मिल रही है, कितना कारगर यह बंद है, साथ ही कानून को लेकर क्या व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की, तस्वीरें भी दिखाएं। हाँ देखिए, लखनऊ में खासकर इसका बहुत असर नहीं दिख रहा है और अभी तक अग्निपथ को लेकर लखनऊ में कोई हिंसा भी नहीं हुई और ना ही प्रदर्शन हुआ है। लेकिन फिलहाल लखनऊ शांत है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने फोर्स जरूर तैनात कर रखी है। सामने तस्वीरों में दिखा देंगे हम आपको कि हजरतगंज का इलाका है, यहाँ पर फोर्स तैनात की गई है। परिवर्तन चौक है, जहाँ पर धरने प्रदर्शन होते हैं उन जगहों पर पुलिस फोर्स, अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई। इसके अलावा बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो, हिंसा ना हो। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो कहीं ना कहीं लखनऊ भी निशाने पे था और बताया जा रहा था अग्निपथ को लेकर जो पुलिस की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी उसमें लखनऊ में भी हिंसा की आशंका जताई गई थी।
इसी के चलते फिलहाल लखनऊ में भी बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स लगाई गई है अलग अलग जगहों पर, जहां पर आशंका है फिलहाल बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन जो सबसे ज़्यादा कड़ी सुरक्षा के बीच में है। उसके अलावा परिवर्तन चौक पर पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है। अगर उत्तर प्रदेश के आसपास में जो लखनऊ के आसपास के जिले हैं वहां की बात करें तो आसपास के जिलों में भी फिलहाल अभी ऐसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से लगातार प्रदर्शन हो रहा है अग्निपथ को लेकर, तो अलर्ट मोड पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के वो सभी जिले हैं जहां पर अभी प्रदर्शन नहीं भी हुआ है, वहां पर भी उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। बिल्कुल तौकीर, और लखनऊ में जिस तरह से पूरा बेअसर ये बंद दिख रहा है आप बता रहे हैं, और आपसे आगे भी इस पर हम जानकारी लेंगे। फिलहाल आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हम रुक कर लेंगे। देहरादून का सहयोगी अजीत काम्बोज हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, उत्तर प्रदेश में तो बंद कहीं ना कहीं बेअसर दिख रहा है राजधानी में, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो क्या यहां पर भी वही हाल है? क्या स्थिति है? तस्वीरें भी दिखाएं। बिल्कुल अमित, अगर राजधानी देहरादून की बात की जाए या पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में किसी भी तरह के बंद का आह्वान या किसी भी दल की तरफ से नहीं किया गया है। कांग्रेस ने 2 दिन पहले जरूर आंदोलनकारियों को अपना समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन साफ तौर पर अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर किसी भी तरह का आंदोलन या बंद का कॉल नहीं किया गया है। इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल जो क्षेत्रीय दल है उन्होंने डीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजने की बात जरूर कही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरह के बंद का आह्वान यहाँ पर नहीं किया गया है। और जिस दिन अग्निपथ योजना को केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया था उस दिन जरूर उत्तराखंड के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुआ था और हल्का बल प्रयोग भी उत्तराखंड पुलिस को करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद से यहां पर किसी भी तरह के आंदोलन या किसी भी तरह की घटना सामने नहीं आई है। 2 दिन से ज्यादा हो चुका है और यहां पर किसी भी तरह का आंदोलन कोई अग्निपथ योजना के खिलाफ नहीं हुआ है। तो ऐसे में आज के बंद पूरी तरह से बेअसर है उत्तराखंड में। इतना जरूर है कि डीएम के माध्यम से या छुटपुट धरना प्रदर्शन के माध्यम से जरूर केंद्र को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा कि अग्निपथ योजनाओं को यहां पर वापस लिया जाए, लेकिन बंद किसी भी तरह का पूरे उत्तराखंड प्रदेश में नहीं किया गया है। चलिए, तो देहरादून में भी काफी माहौल शांत है और बंद पूरी तरह से बेअसर है। जुड़े रहेंगे अजीत आप हमारे साथ, हम रुक कर लेंगे आगरा का। हमारे सहयोगी प्रदीप रावत जुड़े हमारे साथ। प्रदीप, क्या आगरा में भी यही स्थिति है या फिर कुछ हलचल है बंद के दौरान? अमित, देखिए बिल्कुल आगरा प्रशासन और पुलिस ने साफ बोल दिया था कि किसी भी तरीके से अग्निपथ को लेकर अगर युवा सामने आते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस पर डायरेक्ट सीधे तौर पर एसएसपी सुधीर कुमार सिंह निगरानी बनाए हुए हैं और देहात के अंदर एसपी आरएस सत्यजीत गुप्ता निगरानी बनाए रखे हुए हैं। और कल एक जानकारी आई थी कि जयपुर का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि इंकलाब जिंदाबाद के है और वहां से लगभग 300 के आसपास लोगों को जोड़ा गया है। वो यहाँ पर आगरा के अंदर लोगों को जोड़कर भ्रांतियां फैला रहा है। एक साथ ही रेल और जो बस हैं और सरकारी संपत्ति उनको तोड़ने की साजिश रची जा रही है। इसमें एक बच्चे को, एक युवा को पकड़ा गया है और उसके पकड़ने के बाद ही ये सारी जानकारी आ पाई कि आगरा में भी जयपुर से ये कंट्रोल किया जा रहा है, इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। और समय मैं आगरा पर हूं, आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस की चौकस व्यवस्था है और लगातार आगरा पुलिस प्रशासन और जीआरपी यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात और यात्री आराम से आ रहे हैं। और शहर की बात करें तो शहर में भी इस बंद का किसी भी तरीके का कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखने वाली बात है जिस तरीके से आगरा प्रशासन और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कदम उठाया है वो आगरा और पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है और शांति व्यवस्था कायम है। देहात में जरूर छोटी घटनाएं हुई जिस तरीके से आगरा जोन के अलीगढ़ में और मथुरा में उपद्रवियों ने जो आतंक मचाया, उसके बाद राजीव कृष्ण जो एडीजी आगरा जोन है उन्होंने तत्परता दिखाते हुए उसको कंट्रोल किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से आगरा प्रशासन और पूरे उत्तर प्रदेश में शांति है वो बहुत ही बड़ी बात है। चलिए, तो बहुत राहत की बात है कि तीनों ही जगहों पर कोई भी हताहत की स्थिति नहीं है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। बंद का फिलहाल कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 359 ट्रेनों को रद्द कर दिया। इनमें मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल हैं। आखिर कौन कौन सी ट्रेनें हुई हैं प्रभावित, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। अगर हम लोग में पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। अग्निपथ योजना का ट्रेनों पर साइड इफेक्ट, रेलवे ने रद्द की ट्रेनें, यात्रियों की बड़ी परेशानी, पैसेंजर और मेल ट्रेनों के रूट पर आंदोलन का प्रभाव। केंद्र सरकार की ओर से देश की तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध थमा नहीं है। बिहार में जहां रविवार को भी बंद बुलाया गया है, तो पंजाब के लुधियाना में उपद्रवियों ने स्टेशन पर तोड़फोड़ की। वहीं रेलवे ने भी आंदोलन को देखते हुए 369 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें 210 मेल और एक्सप्रेस और 159 लोकल पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं।
अधिकारियों ने कहा कि रेलवे ने 2 और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को भी आंशिक रूप से रद्द कर दिया है। इस प्रकार दिन के दौरान प्रभावित होने वाली ट्रेनों की कुल संख्या 371 पहुंच गई है। सरकार ने मंगलवार को अग्निपथ योजना का ऐलान करते हुए कहा था कि सेवा में 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को 4 साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा, जबकि उनमें से 25% युवाओं को नियमित सेवा के लिए बरकरार रखा जाएगा। योजना के ऐलान के बाद से ही शुरू है विरोध प्रदर्शन। योजना के ऐलान के बाद से ही यूपी, बिहार समेत देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गया है। देखते देखते ये प्रदर्शन हिंसक हो गया और युवाओं ने कई ट्रेनों में आग लगा दी और स्टेशन पर तोड़फोड़ की। ट्रेन सेवाओं के बाधित होने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने के मद्देनजर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार रेलवे की संपत्ति की रक्षा के लिए रेलवे अधिनियम को और मजबूत करने की दिशा में काम करेगी। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की ट्रेनों पर अग्निपथ इफेक्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो ट्रेनें इस आंदोलन से प्रभावित हैं, उनमें 12303 हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस, 12353 हावड़ा लाल कुआं एक्सप्रेस, 18622 रांची पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, 18182 दानापुर टाटा एक्सप्रेस, 22387 हावड़ा धनबाद ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस, 13512 आसनसोल टाटा एक्सप्रेस, 13032 जयनगर हावड़ा एक्सप्रेस और 13409 मालदा टाउन केवल एक्सप्रेस शामिल हैं। कानून को हाथ में न लेने की अपील। वैष्णव ने एक टीवी समिट में प्रदर्शनकारियों से कानून हाथ में न लेने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार आपकी सभी चिंताओं को सुनेगी और उनका समाधान किया जाएगा। सशस्त्र बलों में अल्पकालिक आधार पर भर्ती के लिए केंद्र की ओर से पेश की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार और अन्य राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनों के दौरान शुक्रवार को 340 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई थी और 7 से अधिक ट्रेनों में आग लगा दी गई और लगातार इन ट्रेनों के प्रभावित होने की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बहरहाल देश कब तक इस तरह के आंदोलनों में झुलसता रहेगा और सरकार का इस पर अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल डेस्क। यूपी के साथ साथ भारत के कई प्रदेशों में इस वक्त बुलडोजर का क्रेज जारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा बुलडोजर के नाम से जाने जाने लगे हैं। अक्सर भूमाफिया हो, माफिया या उपद्रवियों पर बाबा का बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है। लेकिन श्रावस्ती से एक ऐसी खबर सामने आई जहां पर इस बुलडोजर ने एक घर को आबाद करने का काम किया। इसी बुलडोजर से बादशाह नाम का एक दूल्हा अपनी दुल्हन को ब्याहने के लिए उसके घर पहुंच गया। पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के थाना मल्हीपुर के आला गांव का है, जहां के रहने वाला बादशाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत ही बुलडोजर से कर दी। अपनी बारात बुलडोजर से लेकर सलीम के घर पहुंचा, जहां पर दुल्हन के घर वालों पर बुलडोजर का खौफ जरूर नजर आया, लेकिन उसी बुलडोजर पर जब दूल्हे राजा को देखा तो लोगों ने सुकून की सांस ली। यहां तक कि रास्ते में बुलडोजर से जाती हुई बारात चर्चा का विषय बनी रही। कई जगहों पर तो इस बारात का स्वागत भी हुआ और लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे भी लगाए। और अब बात करेंगे पूर्वांचल की राजधानी देहरादून में रन फॉर योग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजीपी अशोक कुमार, सचिव आयुष के साथ भारी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। घंटाघर से एमकेपी डिग्री कॉलेज के परिसर तक रन फॉर योग का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर युवाओं को संबोधित किया। उनका कहना था कि खुद के स्वास्थ्य के लिए रोजाना 1 घंटे का वक्त निकालना जरूरी है और ये संकल्प लेने का मौका है। ऐसे में सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को यानी कल मनाया जाएगा। उनका कहना है कि उत्तराखंड में चौमुखी विकास हो रहा है। ऐसे में लोग फिट रहें, स्वस्थ रहें, इस दिशा में भी लोगों को आगे आना चाहिए। हम लोग भी जब कभी प्रभात फेरी होती थी, कभी कोई कार्यक्रम होता था, 26 जनवरी होती थी, 15 अगस्त होता था, तो हम लोग बड़े उत्साहित रहते थे पहले से कि आज हम प्रभात फेरी में जाएंगे, आज हम दौड़ लगाएंगे, आज हम सबके साथ जो है एक पूरे जुलूस के रूप में किसी स्थान पर पहुंचेंगे। वो हमारे लिए पहले एक उत्सव जैसा होता था और आज आप सबके बीच में आकर मुझे भी लगा कि आज मैं किसी उत्सव में शामिल हो रहा हूँ। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ
बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज धर्म के क्षेत्र में हो। देहरादून से इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सैनिकों के साथ संवाद करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में संवाद होगा। अग्निपथ योजना को लेकर मंथन होगा। सीएम संवाद कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व सैनिकों के साथ संवाद करेंगे। और अग्निपथ योजना जिस तरह से सरकार ने बीते मंगलवार को लॉन्च की थी, क्या कुछ इस योजना की बड़ी उपलब्धियां हो सकती हैं, क्या कुछ और इसमें चीजें हो सकती हैं, इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह संवाद होगा। और सीधा रुख कर लेंगे देहरादून का। हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नवीन, अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह से पूरे देश भर में अग्निरण जारी है, विपक्षी पार्टियां भी लगातार इसका विरोध कर रही हैं और उन युवाओं को समर्थन दे रही है जो कि दंगों में शामिल हैं। ऐसे में इन सब के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि पूर्व सैनिकों के साथ संवाद करने जा रहे हैं, इस योजना पे कितना अहम ये संवाद हो सकता है और कब ये पूरा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है? जी निश्चित तौर पर जो पूर्व सैनिकों के साथ संवाद का कार्यक्रम है, अब से कुछ देर में ही शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री आवास में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से, क्योंकि उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री खुद ये चाह रहे हैं कि जो पूर्व सैनिक है उनके साथ संवाद किस तरीके से स्थापित किया जाए। इसके साथ ही जो योजनाएं हैं, तमाम सारी योजनाएं जो सैनिकों के लिए चलाई जा रही हैं, उसका लाभ सैनिकों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है, इसको लेकर भी पूर्व सैनिकों के साथ मंथन है। अब से कुछ देर में ही कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। तमाम सारे जो पूर्व सैनिक हैं, वह वहां पर पहुंचने का जो सिलसिला है वह लगातार जारी है। और इस अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व सैनिकों के साथ जो संवाद है उसको स्थापित करेंगे कि किस तरीके से कार्य प्रणाली बनाई जाए, किस तरीके से कार्य किया जाए, इसको लेकर जो है वह मंथन होने जा रहा है। बिल्कुल, तो इस पूरे कार्यक्रम की अहम कड़ी यही होगी कि पूर्व सैनिक इसमें शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया आपका नवीन, हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने अग्निपथ योजना का स्वागत किया है। बाबा रामदेव ने इस योजना का विरोध कर रहे युवाओं और विपक्ष को करारा जवाब दिया और कहा कि अगर विरोध भी करना है तो अहिंसक तरीके से किया जाए, ना कि हिंसक, क्योंकि देश की संपदा फूंक कर देश की सेवा नहीं की जा सकती। पर नहीं, योग पथ पर चले, और योग पथ पर जो चल करके विरोध भी करता है तो अहिंसक विरोध करता है। अहिंसक आंदोलन होने चाहिए, अहिंसक धर्म, अहिंसक राजनीति, अहिंसक खेती, अहिंसक व्यापार, और मीडिया में भी अहिंसक एंकर होने चाहिए। तो एंगर में भर जाते हैं कई बार एंकर, तो सब जगह अग्निपथ नहीं, योग पथ पर चले। और अग्निपथ जो योजना है उसमें भी जो कुछ करेक्शन होगा सरकार और कर रही है और करेगी। आग लगाने से, ट्रेन फूकने से देश का नुकसान होता है और यह राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान, यह आत्मघात है। ये किसी भी युवा को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस मिलिट्री में रह करके आप देश की सेवा करना चाहते हैं, देश फूंक करके देश की सेवा करेंगे। हरिद्वार के लोकसभा सांसद और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि प्रेस क्लब परिसर में आयोजित पारिजात साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच के बैनर तले काव्य सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान सांसद ने अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष के विरोध पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं में जज्बा पैदा करने का एक सुरक्षित विकल्प है, जो सेना में जाकर देश सेवा करने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने आगे कहा कि सैन्य भर्ती पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया है, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में आयु की बढ़ोतरी कर युवाओं को एक सौगात दी जा रही है। मगर विपक्ष मुद्दा विहीन बनकर रह गया है, जिसे सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई अन्य काम नहीं रहा है। अग्निपथ इस देश के लिए, युवाओं के लिए, देश के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक जज्बा, देशभक्ति का जज्बा पैदा करने का कितना अच्छा परिवेश है। मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि क्या परेशानी है आपको, यदि उनमें देशभक्ति का जज्बा खड़ा करते हैं। कोई भी देश अपनी पीढ़ी को देशभक्ति की ललक और जज्बा पैदा करता है, चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों में वो खड़े हो सके। और ये जो अग्निवीर हैं, ये तो ऐसे हमारे लिए ऐसी उपलब्धि होगी कि जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे उस क्षेत्र में देशभक्ति का एक अलग जगाएंगे। और सीधे आपको लिए चलते हैं राजधानी देहरादून, जहां पूर्व सैनिकों के साथ सीएम धामी का संवाद शुरू हो चुका है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो अग्निपथ योजना पर पूर्व सैनिकों के साथ आज देहरादून में संवाद कर रहे हैं। सीधी तस्वीर वहां से आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूर्व सैनिक इस वक्त कैंप कार्यालय में जमा हैं और सीएम धामी का संबोधन शुरू हो रहा है। सीएम धामी जो अपनी बात रखेंगे पूर्व सैनिकों से और उनसे भी मंत्रणा करेंगे इस पूरी योजना को लेकर कि कितनी अहम ये योजना साबित हो सकती है और किस तरह से युवाओं के भविष्य का निर्धारण कर सकती है, देश सेवा के लिए कितनी उपयोगी ये योजना साबित हो सकती है। इन तमाम विषयों पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में मौजूद हैं, जहां अग्निपथ योजना पर पूर्व सैनिकों के साथ सीएम धामी का संवाद होगा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देश की सेवा कर चुके पूर्व सैनिक इस समय कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में मौजूद हैं। एनसीओ, जेसीओ और ऑफिसर थे वो पलटन को चलाते हैं। सिर्फ अग्निवीर कितने आ रहे हैं आप अगर लें तो सिर्फ 4 साल तक ही आएंगे। एक जवान भी 17 साल में रिटायर होता है, यानी कि टोटल जो अगर आपके पास 100% भी जब 4 साल के बाद हो जाएंगे तो सिर्फ 25% ही होंगे। और इस 25% में 1/4 तो रेगुलर मेन स्ट्रीम में आएंगे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। तो मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी फौज जो है वो कहां से उसमें ये एक भावना डाली जा रही है बाहर बैठकर कि फौज का क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला। ये फौज और अच्छी चलेगी, फौज यंग रहेगी तो और अच्छी तरह से संचालन होगा और ये हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलेगा। अब आता है इस अग्निवीर के ऊपर। मैं आपसे एक पहला सवाल ये पूछना चाहता हूं कि 17 साल में जिसने 10वीं क्लास पास करी है और वो 21 साल की उम्र में जब फौज छोड़ के जाएगा, हम उस 75% को ले रहे हैं जो कि फौज में इस्टेब्लिश नहीं हो पाते। अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो उसके पास 11 लाख रुपए हैं। मेरी बेटी आज 7 साल से प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है, 1 लाख से ऊपर का कमा रही है। उसके पास 11 लाख नहीं, उसके 2 लाख रुपए भी उसके अकाउंट में नहीं है। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि कितने आपने पड़ोस में ऐसे बच्चे देखे हैं जिसकी 20-21 साल की उम्र में 11 लाख रुपए के लेके बैठे हुए हैं? किसी के पास नहीं है। और अब मैं दूसरी चीज जो बोलना चाहता हूं इसके साथ ही वो ये है कि जो उसके पास जो पैसे उसको मिल रहे हैं 17-18 साल की उम्र में, अगर वो 7,000 रुपए भी घर भेजता है और 5 से 7,000 रुपया अपना घर के अपने पर्सनल खर्चे के ऊपर लगाता है और इस 4 साल में 2 साल कम से कम फील्ड या ऐसे अलाउंस एरिया में भी रहेगा तो वो कम से कम 7-8 हजार और सेव कर सकता है। तो कम से कम जब वो 4 साल के बाद जाएगा उसके पास 15 से 20 लाख रुपया होना चाहिए। तो वो कहीं रोड के ऊपर गिरने वाला नहीं है। फिर ये जो भावना कि यार वो काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? मैं आपको बताता हूं, मैं श्रीनगर बीवी कैंट में पोस्टेड था। टेरिटोरियल आर्मी के बारे में आप सब जानते हो। 1 साल के कंट्रैक्चुअल उस पर आते हैं और जो मैंने मुस्तैदी के साथ उनको काम करते देखा है, मुझे उसमें कोई कमी पेशी नजर नहीं आई। तो ये हम क्यों ऐसी भावना डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो 4 साल के लिए आया तो काम नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? बल्कि ज्यादा अच्छा करेगा। इसलिए ज्यादा अच्छा करेगा क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने फौज में रहना है तो ही हैज टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो इसलिए ये भावनाएं आप अपने उसमें से निकाल दीजिए। दूसरी चीज जो लास्ट जो मैं कहना चाहता हूं क्योंकि समय का अभाव है, देखो आज आप एक किसी नौजवान को करोड़ों अरबों रुपए दे दो, अगर उसमें सूझबूझ नहीं है तो उसको ही बर्बाद कर देगा। लिविंग एग्जाम्पल है धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अरबों रुपए उनको। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।